नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है, लेकिन आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बेहद भयावह हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, जहां एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना में सभी के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है इस यात्री विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स थे। ये सभी इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मौत की इस उड़ान में 242 लोगों की जान जा चुकी है। ये विमान जो है वो काल बनकर आज उड़ान भरी इसने, और उड़ान के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर ये शामिल था प्लेन में, और प्लेन ने 1:38 पर उड़ान भरी थी आज दोपहर में, और 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का विमान AI 171, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 यात्री इस प्लेन में मौजूद थे। भारत के 169 भारतीय इस प्लेन में मौजूद थे। इसके साथ ही साथ 53 ब्रिटिशर्स थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेहद भयावह, बेहद दर्दनाक हादसा आज गुजरात के अहमदाबाद में घटा। 12 क्रू मेंबर्स इस हादसे में मारे गए, ये भी खबर सामने आ रही है। और जब इस खबर के बारे में जानकारी मिली तो सभी प्रार्थना कर रहे थे, सभी दुआ कर रहे थे कि लोग सुरक्षित हों, कम से कम नुकसान हुआ हो। लेकिन जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, तस्वीरें देखने के बाद जिस तरीके से ये प्लेन जो है उड़ान भरने के 5 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया एक रिहायशी इलाके में, तो नुकसान जो है वो बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अधिक से अधिक नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे थे, और वही सही भी हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि उसके कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट जरूर कर दी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। इनमें 15 से अधिक डॉक्टर्स घायल हो गए हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। इस हादसे की जगह से मिले अधिकतर शव इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। उनकी जो पहचान है, उनकी जो शिनाख्त है, वो अब DNA टेस्ट के बाद ही पॉसिबल हो पाएगी। अहमदाबाद में ये दर्दनाक, खौफनाक हादसा आज, जिसमें 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको अब बताते हैं कि अब तक भारत में कौन कौन से बड़े हादसे हो चुके हैं। और पहला हादसा देखिए 1988 में अहमदाबाद में होता है, जहां पर मौतें होती हैं कई। हरियाणा का 1996 का वो हादसा जब 349 लोगों की मौत हो जाती है, सबसे बड़ा हादसा अब तक का माना जाता है। मंगलोर में 2010 में हादसा होता है, जहां रनवे से फ्लाइट फिसलती है, लोगों की मौत होती है, 158 लोगों की जान जाती है। कोझिकोड में 21 लोगों की मौत हो जाती है एक हादसे में। और वही कुन्नूर की बात की जाए, कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें CDS विपिन रावत सहित 14 की मौत होती है। भारत पाक सीमा फाइटर जेट क्रैश 2025 का, जिसमें सीमा पर तनाव के दौरान 2 फाइटर जेट क्रैश होते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की बात की जाए, आज की बात की जाए 12 मई 2025, तो यहाँ पर फ्लाइट जो है टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रैश हो जाती है और 242 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन आज की तारीख का ये सबसे बड़ा विमान हादसा, दुखद विमान हादसा, जिसमें 242 लोग अपनी जान गंवा बैठे। एक विमान की उड़ान इन लोगों के जीवन में काल बनकर आई और मलबे में तब्दील हो गया विमान। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब विमान टेक ऑफ करता है उस वक्त अधिक ज्वलनशील होता है, टेम्परेचर हाई होता है। फ्यूल जो था विमान में वो करीब करीब 10,000 किलोमीटर का फ्यूल उसमें मौजूद था, और ऐसे में फ्यूल से भरा हुआ ये विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पायलट ने 3 बार मे डे प्रेस किया था। इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी मैसेज पहुंचाने की कोशिश पायलट ने की थी, लेकिन ये हादसा हो गया और इस पर सभी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से
बातचीत की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं इस दुखद और भयावह हादसे के बाद। लेकिन इस तरीके के हादसे आखिर होते ही क्यों हैं? आज जब हम तकनीकी रूप से इतने उन्नत हो चुके हैं, इतने विकसित हो चुके हैं, उसके बाद इस तरीके का हादसा होना, इतना बड़ा विमान हादसा होना अपने आप में बड़े सवालात खड़े कर रहा है कि इस हादसे के पीछे की आखिर क्या वजह रही। क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था, एक पैसेंजर ने ये ट्वीट किया इस हादसे के बाद। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक यूज़र ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि मैं इस फ्लाइट में मौजूद था, मैं दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था और उस दौरान मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया जहाँ पर एसी जो है वो काम नहीं कर रहा था। और बताते चलें कि ये जो पोस्ट है, ये जो ट्वीट है, उसमें इस यूज़र ने एविएशन के सूचना अधिकारियों को टैग करके बाकायदा ये पोस्ट की थी। ये जो वीडियो है, एक यूज़र है आकाश, उसने पोस्ट किया था और उसने लिखा कि मैं इसी फ्लाइट में था दिल्ली से अहमदाबाद जाने के दौरान और एसी काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद उसने एविएशन के तमाम अधिकारियों को टैग करते हुए ये पोस्ट भी किया था एक्स अकाउंट पे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ, इतनी बड़ी खामी हुई। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति श्रीवास्तव, संवाददाता, हमारी सहयोगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तृप्ति, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या दिल्ली में हलचल है इस बड़े विमान हादसे के बाद? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि गृहमंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। तृप्ति, ये विमान पेरिस से चला था, वह दिल्ली रुक के तब अहमदाबाद गया था। तो बताया जा रहा है कि इसमें दिल्ली के भी तमाम यात्री सवार थे जो इंग्लैंड के लिए जा रहे थे। तो दिल्ली में इस वक्त लोग काफी दुखी हैं और गम का माहौल है। इस बड़े हादसे से देश अभी उबरने में समय लगेगा। हालांकि इस पूरे हादसे में एक भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका है। यह बेहद दुखद मामला है। बिल्कुल तृप्ति, बेहद दुखद मामला है ये। किसी की जान नहीं बची और ऐसे ही कयास लगाए भी जाते, क्योंकि जो खौफनाक मंजर हमने देखा तृप्ति, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, किस तरीके से प्लेन उड़ान भरता है और 5 मिनट के अंदर क्रैश हो जाता है, यानी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाता है, किसी के बचने की गुंजाइश नहीं थी। तृप्ति, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। जी मैम, इस पूरे हादसे में कोई भी नहीं बच सका है। 242 जिसमें 12 क्रू मेंबर थे और 230 यात्री थे, कोई भी बचा नहीं है। और मेन जो नाम निकल के आ रहा है वह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का आ रहा है। परिमल नाथानी द्वारा इसके लिए ट्वीट भी किया गया था। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से यह अभी सूचना नहीं आई है। लेकिन फिर भी जो विमान में जब विजय रूपाणी जी बैठे हुए थे तो उनके आगे एक यात्री था, उसने एक सेल्फी ली थी, महिला यात्री थी, जिसने सेल्फी लेकर डाला था कि हमारे साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। जिससे यह बात कंफर्म निकल कर आ रही है कि विजय रूपाणी जी विमान में सवार थे। बिल्कुल, अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, ये जो बेहद दुखद हादसा आज हुआ है, अब तक का ये माना जा सकता है कि सबसे बड़ा हादसा है। टेक ऑफ के बाद जिस तरीके से प्लेन क्रैश हो जाता है, क्या लगता है, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? अमिताभ जी, देखिए, वजह तो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि हादसे जो है वो कोई ईश्वरीय विधान नहीं है जी। ये हमारे कर्मों का फल होता है। हादसे जो हैं हमारे कर्मों की, लापरवाहियों की, गलतियों के फल होते हैं। आज इतने आधुनिक युग में इतनी बेहतरीन मशीनों के साथ उसके बाद भी यह अगर हादसा होता है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटेनेंस में लापरवाही है या ये एक किस्म का सबोटाज है। सबोटाज का मतलब है कि कुछ ऐसी हरकत की गई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। अमिताभ जी, एक यूजर ने बाकायदा एक्स पर ये पोस्ट भी किया है कि मैं इस प्लेन में मौजूद था, दिल्ली से जब अहमदाबाद के लिए प्लेन ने उड़ान भरी थी तो उस दौरान एसी काम नहीं कर रहा था, और उस यूजर ने बाकायदा इसमें एविएशन के तमाम अधिकारियों को टैग करते हुए पोस्ट किया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठेगा अब कि क्या लापरवाही हुई है, क्या उस पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया अधिकारियों ने? इमरजेंसी के लिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इमरजेंसी मैसेज भी पायलट ने 3 बार भेजा, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा 242 लोगों को?
अमिताभ जी? देखिए, मेंटेनेंस में लापरवाही और कमी जो है ये बहुत स्पष्ट है, और हमारे देश में एक हद तक मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत लापरवाह किस्म के लोग हैं, क्योंकि प्लेन जो है जिसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बरती जाती है उसमें भी लापरवाही हो रही है। जब एक प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा है तो ये भी एक भयानक बात है, क्योंकि जिस अवस्था में जितने हजारों फीट के ऊपर जब आप होते हैं और एसी काम नहीं करे तो कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। और उनके इस बात को रिपोर्ट करने के बावजूद अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी सेवाओं में कमी है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, और भी चैनलों पर बात हुई है, क्योंकि हम अपने व्यवहार में अगर हम देखें, रेल हो, हवाई जहाज हो, बस हो, इन सब जगहों पे हमने देखा है कि किस कदर हमारे स्टाफ जो हैं या हम लोग जो हैं मेंटेनेंस में कितनी लापरवाही बरतते हैं। दूसरी बात, अभी हमारा जो एविएशन सेक्टर है ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें भी, इसकी वजह से भी आज हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। पायलट से लेकर के मेंटेनेंस स्टाफ, इंजीनियर, सबकी बहुत कमी है। उसके अलावा जो स्टाफ है वो कितने योग्य हैं, क्योंकि कई बार भर्तियों में योग्यता के बजाय सिफारिश और पैसे बहुत मायने रखते हैं। कई बार जो मेंटेनेंस के लिए जो मशीनें और इक्विपमेंट्स, उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो खराब होते हैं या उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके बावजूद काम चलाया जाता है, उसको ठीक नहीं कराया जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। और सैबोटाज का जहां तक है तो सैबोटाज का मतलब ये है कि आपराधिक दृष्टिकोण से, आतंकी दृष्टिकोण से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इसमें केवल बम रखना या गोली चलाना नहीं होता है, कई बार रखरखाव में कुछ ऐसी कमियां कर दी जाती हैं भ्रष्ट आचरण की वजह से कि प्लेन जो है वो एक्सीडेंट कर जाए। तो उस एंगल को भी यानी अमिताभ जी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है, ये पूरे चांसेस हो सकते हैं कि जानबूझकर ये जो हादसा है वो सुनियोजित तरीके से कराया गया है। हाँ, बहुत संभव है, बहुत संभव है। हमारे यहाँ जो जैसे जितने हवाई अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन हैं या बस अड्डे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनके ऊपर प्रॉपर नजर नहीं रखी जाती है। उनके ऊपर प्रॉपर नजर नहीं रखी जाती है। उनको करप्ट करना बहुत आसान है। हमारे ऑफिशियल्स बहुत भ्रष्ट हैं। थोड़े से पैसों के लिए वो कुछ भी कुकर्म करने को तैयार रहते हैं। तो उन स्टाफ पे नजर नहीं रखना सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं हमारे देश में वो है। और हम लोग खुद, आप देखिए सड़कों पर हम कैसे चलते हैं, कितनी लापरवाही और उद्दंडई हम लोग करते हैं सड़कों पे। वैसे ही हम लोग ट्रेन में भी करते हैं। ट्रेन में भी इतनी कमियां रहती हैं, हर बार हम देखते हैं। अमिताभ जी, तो प्लेन में भी दिखेंगी। जो लापरवाही है इसी का खामियाजा जो है वो आज देखने को मिला। ये जो दर्दनाक खौफनाक मंजर हमने देखा, 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई परिवारों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तृप्ति, आपसे जानना चाहूंगी मैं, दिल्ली का क्या माहौल है? देश की राजधानी है दिल्ली। और तृप्ति, ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि दिल्ली से पहले फ्लाइट ने उड़ान भरी, अहमदाबाद पहुंची, और यही रीजन है कि एक पैसेंजर जिसने पहले पोस्ट किया, आकाश नाम का एक यूजर है, उसने पोस्ट करके ये जानकारी दे दी थी पहले ही एविएशन के अधिकारियों को कि प्लेन में एसी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। क्या लगता है तृप्ति, लापरवाही बरती गई, ध्यान नहीं दिया गया अधिकारियों के द्वारा? जी अदिति, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि जब भी इतनी दूर से कोई प्लेन अगर आती है और दो जगह उतरती है और जाती है तो उसके बाद उसकी तकनीकी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। कहीं कहीं पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। और आकाश वत्स ने इस बार पूरे मामले को ट्वीट करके बताया भी था और अधिकारियों को ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि तमाम गड़बड़ियां मुझे विमान में दिख रही हैं, एसी काम नहीं कर रहा है और इसकी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत एक लापरवाही का मामला है, जिसके बदले में हमने अपने 242 नागरिकों को खो दिया। अब बेहद दुखद हादसा, ये जरा सी लापरवाही ने हमारे देश के 242 नागरिकों को छीन लिया है। और इसके अलावा भी जो विमान जहाँ गिरा वहाँ 3 अपार्टमेंट थे, जो एक डॉक्टर और हमारे तमाम योग्य डॉक्टर्स भी
उसमें अपनी जान गंवा बैठी हैं और ये बेहद दुखद मामला है। डॉक्टर की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो हम देख भी नहीं सकते। बिल्कुल तृप्ति, जो मंजर वहां से देखने को मिल रहा है वो बेहद खौफनाक है, बेहद दर्दनाक है। किस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वहां पर रह रहे थे, वो लंच कर रहे थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ, और उस दौरान कई डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही तृप्ति इसको माना जा सकता है। और आज की तारीख में जब हम ये अलर्ट जारी कर देते हैं कि सुनामी आने वाली है, जब हमें पता चल जाता है पहले ही कि मौसम का हाल क्या होगा, उस वक्त ऐसे तकनीकी विकसित राष्ट्र में रहते हुए अगर एक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद इस हादसे का शिकार हो जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह उठने जो है वो लाजमी है। अमिताभ जी, बहुत भयानक बात है। मैं इस बात को अभी एक सूचना और मिल रही है कि शायद एक यात्री जो है वो बच गया है जो प्लेन में था, तो उनसे भी काफी जानकारी मिलेगी। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है तो उससे भी काफी जानकारी आएंगी। लेकिन इस घटना को एक उदाहरण मानते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार जो है इस देश में एक अभियान चलाए, मेंटेनेंस के प्रति, सुरक्षा के प्रति आम आदमियों में भी जो है उसको अभियान चला के सतर्क किया जाए, जागरूक किया जाए। और हम सभी को हम चाहे सड़क पे चल रहे हों तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम अपने बच्चों को भी समझाएं और सबको समझाएं। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हाथी खरीद लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको सही ढंग से खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो मेंटेनेंस की जरा सी लापरवाही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें है। अगर सपोर्टाज नहीं है तो उस जरा सी लापरवाही ने इतनी बड़ी घटना कर दी कि सारी दुनिया आज दुखी है। आप देखिए कि विभिन्न देशों से हमारे पास सूचना, समाचार, संवेदनाएं, दुखद संदेश आ रहे हैं। दुनिया, देश के बाहर के लोग भी थे, इंग्लैंड के लोग भी थे, पुर्तगाल के लोग भी थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि हमें चीजें केवल बनानी नहीं है बल्कि उनके रखरखाव के ऊपर भी बहुत सतर्कता और सावधानी बरतनी है और अनुशासन लाना है अपने अंदर। अमिताभ जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस जो है वो होना बेहद जरूरी है। अभी हमने हाल ही में देखा था किस तरीके से बीएसएफ के जवानों को एक ट्रेन दी गई जाने के लिए और उसकी क्या कंडीशन थी, उसके बारे में हमने देखा कितना मेंटेनेंस की कमी थी। हालांकि उस पर बाद में कार्रवाई कर दी गई, लेकिन बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और आज ये जो हादसा हुआ है अमिताभ जी, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, कई लोग जो हैं वो आज अनाथ हो गए होंगे। बहुत भयानक, बहुत भयावह तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं अमिताभ जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम कब सीखेंगे, कब सबक लेंगे? तृप्ति, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कुछ अभी माहौल देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली का? वहां पर जो लोग हैं उनके क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं तृप्ति? जी, राजधानी दिल्ली में लोग इस पूरे मामले से बेहद दुखी हैं और लोग अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली नहीं, पूरे देश में इस वक्त गम का माहौल है, क्योंकि कहीं न कहीं एक आम नागरिक होने के नाते हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह एक ऐसा दुख भरा परिस्थितियां हैं जिसमें हम सबको एक साथ घायलों और जो घायलों के परिवार है उनकी पीछे, उनकी चिंता, उसके साथ खड़ा होना है। और हालांकि ये बहुत बड़ी लापरवाही का काम, जैसा कि आपने कहा कि ट्रेन में तो क्या हर बार सरकार को जगाने के लिए एक वीडियो पोस्ट करनी होगी या लोकल आम आदमी को जगाना पड़ेगा? लेकिन तृप्ति, बड़ी बात तो ये है ना कि वीडियो पोस्ट करने के बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की। अगर वक्त रहते ध्यान दे दिया होता तो शायद आज ये हादसा टाला जा सकता था। तृप्ति जी मैम, आकाश वक्त ने तो जिस तरह से पोस्ट किया था, तुरंत एविएशन के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए था। और विमान के टेक ऑफ होने के 5 मिनट के अंदर विमान जो है उसका नोज, हालांकि पायलट ने बहुत कोशिश की ऊपर रखने की, लेकिन वो डाउन होकर चला गया। तो इस तरह से आकाश ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पूरी तरह से बेहद लापरवाही का मामला है। और ये सिर्फ 242 लोग नहीं है, अभी तो ये आधिकारिक आंकड़े जो बाहर जिनका जो हताहत हुए हैं, जो डॉक्टर और जो बगल की बिल्डिंगों के रहने वाले लोग, अभी उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं आया है। कि जो लापरवाही है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर मैं दर्शकों को वो तस्वीरें, वो मंजर दिखा दूं जो आज
अहमदाबाद से निकलकर सामने आया है। ये तस्वीर देखिए, जहां एयर इंडिया का विमान जो है वो उड़ान भरता है और 5 मिनट के बाद ही क्रैश कर जाता है रिहायशी इलाके में, जहां पर विमान टकराता है जिस बिल्डिंग से। वो दरअसल एक हॉस्टल है जहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। 242 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हो जाती है। और ये तस्वीरें देखें, ये अपने आप में बेहद भयावह है। ये वही विमान है जो उड़ान भरता है और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश कर जाता है। इसके पीछे वजह क्या रही, कारण क्या रहे, बहुत से तमाम सवालात जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। इसमें, इस फ्लाइट में, इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी खौफनाक ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये हॉस्टल के मेस की तस्वीरें, जहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो लंच कर रहे थे और यहीं पर विमान टकराता है और कई डॉक्टर्स के भी मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान AI 171, और इसके बाद इस बीच एक ट्वीट सामने आता है। विशाल नाम के यूजर के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है और एक वीडियो जारी की जाती है जिसमें वो बता रहा है कि जो फ्लाइट का AC है वो खराब था। उसने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि मैं इसी फ्लाइट में उस दौरान मौजूद था जब ये दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, और उसने ये जानकारी दी थी एविएशन के तमाम अधिकारियों को कि फ्लाइट का AC जो है वो खराब है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसको माना जा सकता है। वक्त रहते अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। और इस खबर पर अब हमारे साथ स्टूडियो से मोहम्मद अर्शी जी भी जुड़ चुके हैं, प्राइवेट पायलट हैं मोहम्मद अर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अर्शी जी आपका। अर्शी जी, बेहद दुखद ये जो हादसा हुआ है, विमान हादसा, 242 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके के हादसे होते हैं, विमान हादसे, ये इनके पीछे वजह क्या होती है, और आज के अगर हादसे की बात की जाए क्या वजह हो सकती है टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान क्रैश हो जाना? देखिए, जहाँ तक मेरे प्रशिक्षण लेने के और जो मेरा जितना भी हमको प्रशिक्षण दिया गया, जो सिखाया गया, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं 87-88 में मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया था जी। मैं प्राइवेट पायलट नहीं हूँ, प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर हूँ। ओके ओके। और उस वक्त हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग में जो कुछ भी सिखाया गया हमको, उन सब अनुभवों के आधार पर हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सारा सिखाया जाता था। प्लेन में अगर इंजन फेल हो जाए तो कैसे स्टॉल होगा, कैसे रिकवरी होगी, कैसे उसको ग्लाइड करा के लैंड करा सकते हैं, जो भी पॉसिबल है वो सब बताया गया था। इन फुटेज को देखने के बाद, जो वर्तमान फुटेज हैं, वीडियो फुटेज, इनको देखने के बाद लगता है कि प्लेन ने जिस वक्त टेक ऑफ किया उस वक्त वो फुल पावर पे था जी, और टेक ऑफ कर गया। लेकिन टेक ऑफ होने के बाद उसको पावर लॉस हो गया, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिससे जो पावर उसको चाहिए वो नहीं मिली, या इंजन फेल हो गए। दोनों में से कुछ एक हुआ और प्लेन जो है सीधे ज़मीन पर धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए आया है। वो गिरा नहीं है, ग्लाइड करते हुए आया है, जो फुटेज में दिख रहा है। इसमें एक चीज़ ये लगती है कि जो अगर सफिशिएंट हाइट मिली होती प्लेन को, जैसा सुनने में आ रहा है कि 650 फीट 700 फीट तक गया वो, अगर मेरे ख्याल से यही हाइट 2000-3000 फीट तक चली जाती तो वो रेसिप्रोकल लैंडिंग कर सकता था घूम के, या गो अराउंड कर सकते थे। लेकिन इसमें उतनी हाइट थी नहीं, जिसकी वजह से वो रेसिडेंशियल एरिया पे जाके गिरा। रेसिडेंशियल एरिया की जगह अगर शायद वहाँ पे प्लेन मैदान या कुछ होता तो इतना कैजुअलिटी ना होता, इतना डैमेज नहीं हो सकता। बिल्कुल अर्शी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर रिहायशी इलाका नहीं होता तो शायद कैजुअलिटी जो है वो कम हो सकती थी इससे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि शायद
उड़ान नहीं भर पाया प्लेन बहुत अधिक। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इसके पीछे वजहें क्या होती हैं, किसकी लापरवाही इसे माना जा सकता है? क्योंकि ये भी देखा गया है कि टेक ऑफ करते टाइम अगर प्लेन जो है क्रैश होते हैं तो ऐसे हादसे 65% चांसेस ये होते हैं कि पायलट की गलती रहती है, ये भी माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ जाती हैं प्लेन के सामने, उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। तो क्या रीज़न हम मान सकते हैं इसके पीछे? देखिए, जो अभी के फुटेज हैं, जो दिख रहा है, उसको देख के तो ये लगता है कि इसमें पायलट का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पायलट ने एक बार अगर फुल पावर दे दिया इंजन को, तो वो जब प्रॉपर हाइट पे पहुंचता है तभी पावर धीरे धीरे कम करते हुए वो लोग क्रूजिंग स्पीड पे आते हैं। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि पायलट का फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। रही बर्ड हिट की बात, तो बर्ड हिट का भी चांसेस कम दिखता है मुझे। ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पायलट ने 3 बार मेडे जो है वो प्रेस किया था, इमरजेंसी मैसेज दिया था पायलट ने, लेकिन इसके बावजूद जो है ये प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। क्या आप ये मानते हैं कि लापरवाही बरती गई है? नहीं, पायलट की तरफ से लापरवाही नहीं है। पायलट ने मेडे का मैसेज दिया है। अगर पायलट की तरफ से लापरवाही हुई होती नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या जो तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो कंट्रोलर्स थे, उनके द्वारा क्या लापरवाही बरती गई? नहीं, कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करता है या किसी भी फ्लाइट पे जाता है तो उसके सारे एक्सटर्नल इंटरनल चेक्स होते हैं जो पायलट करते हैं, बाहर से भी होता है। और टेक ऑफ करने के बाद जो है ये तो प्लेन लंदन जा रहा था, तो ऑलरेडी ये फ्लाई करके आया था प्लेन। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, चाहे वो इंजन फेल हो गए हों या फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई हो या जो भी XYZ रीज़न हो, तो जांच में पता चलेगा। बट यहाँ पर मुझे पायलट का फॉल्ट नहीं दिखता है, केवल टेक्निकल फॉल्ट दिखता है इसके अंदर। ठीक है अर्शी जी, क्योंकि पहले चेकिंग होती है, उसके बाद ही प्लेन को रवाना किया जाता है, सारा सिस्टम ठीक है या नहीं, ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही, ये तय करने के बाद ही कि सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है, उसके बाद ही प्लेन को रवाना किया जाता है। ये प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। लेकिन क्या वजह रही फिर कि ये प्लेन जो है, इसका टेक्निकल फॉल्ट जो है वो ऐसे कैसे हो गया 5 मिनट के अंदर कि किसी को मालूम नहीं पड़ा? ये बड़ा सवाल निकल रहा है। देखिए, ये कभी कभी इस तरह की दुखद घटनाएं हो जाती हैं। और होता क्या है कि जब आपको इस चीज़ प्लेन के बारे में ये कहा जाता है, इसमें लैंडिंग बहुत रिस्की होती है, अगर टेक ऑफ रिस्की होता है। जब वो आसमान में क्रूज कर रहा होता है तो उस वक्त उतना रिस्क नहीं होता है। टेक ऑफ में प्लेन को फुल पावर चाहिए। वहाँ पे अगर पावर लॉस हुआ और रनवे ख़त्म हो चुका है, टेक ऑफ करते करते रनवे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में प्लेन को लैंड कराने के लिए ऑप्शन नहीं मिल पाता है पायलट को। या तो सफिशिएंट हाइट हो जाए तब वो लैंड करा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। यानी पावर लॉस होने के कारण एक रीजन मुझे मान यही सकते हैं लगता हमसे है, कि मुझे पावर यही लगता लॉस है। हो गया, इस वजह से प्लेन जो है क्रैश हो गया। जी। अमिताभ सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इनका बहुत अच्छा आकलन है, क्योंकि हमने देखा कि फ्लाइट मैंने टेक ऑफ कर चुकी थी, उसके बाद थ्रस्ट प्रॉपर बिल्कुल। नहीं मिला। अमिताभ सिंह जी, रोकना चाहूंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस अपडेट से जुड़ी हुई बेहद दुखद खबर अहमदाबाद से उम्मीद की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में एक यात्री जो है वो जिंदा बचा है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की अहमदाबाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीट नंबर 11A पर ये यात्री बैठा था और ये यात्री जो है विश्वास कुमार नाम का ये यात्री जो है बच गया है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत जो है वो अभी सही होती मालूम पड़ रही है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक विमान जो टेक ऑफ करता है हादसे का शिकार हो जाता है, सभी यात्री उसमें उनकी मौत हो जाती है, लेकिन एक यात्री विश्वास कुमार जिसका विश्वास जीवित रहता है और वो भी जीवित रहता है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट और एक कहीं ना कहीं एक यात्री जो जिंदा बचा है, ये शायद अब इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है कि आखिर क्या हुआ था। अमिताभ सिंह जी, जैसा कि अभी आप दर्शकों को बता भी रहे थे कि ये
खबर आ रही है सामने कि एक यात्री जो है वो सुरक्षित है, बहुत बड़ी खबर है सर ये। हाँ, निश्चित रूप से जो केबिन के अंदर या जो विमान के अंदर जो कुछ उस वक्त माहौल था, जो बातचीत हो रही थी, उसकी कुछ जानकारी वो दे पाएंगे। हालांकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है, उस वजह से वो ज्यादा बता नहीं पाएंगे। बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, विमान भी बहुत अच्छे ग्रेड का माना जाता है और एक्सपीरियंस। ठीक है अमिताभ जी, लेकिन ये भी क्योंकि बोइंग जो है उस पर तमाम सवालात जो है पहले भी खड़े होते रहे हैं, क्या लगता है क्या अब इसके बाद एक बार फिर बोइंग जो है वो चर्चा में रहने वाला है, उस पर सवालात जो है, सवालिया निशान एक बार फिर खड़े होने वाले हैं, क्योंकि कई बार बोइंग के विमान जो है हादसे के शिकार हुए? देखिए, वो होगा, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। कोई भी कंपनी अभी बाजार के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, उसके शेयर के रेट्स भी डाउन हो गए हैं, गिर गए हैं, और बहुत चर्चाएं हो रही हैं। इसके पहले भी जो 2-3 हादसे और जानकारी में आई हैं अभी 4-5 साल पहले के, उनको लेके बहुत चर्चा शुरू हो गई है। और देखिए, ये इंडस्ट्री ऐसी होती है ना, इसमें दुनिया के सारे समृद्ध लोग विमानों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जरा भी दुर्घटना घटना होने पे उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो वो तो होना ही है, बोइंग के ऊपर भी प्रश्न उठेंगे, लेकिन केवल कंपनी ये कई सालों से चल रहे हैं और बहुत सारे प्लेन ड्रीमलाइनर उड़ रहे हैं सारी दुनिया में, तो ये केवल उसका कारण नहीं हो सकता कि प्लेन में कमी हो, जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और भारत वो देश है जहां हम लोग मेंटेनेंस को लेकर के बहुत लापरवाह रहते हैं। उसके अलावा ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मोहम्मद अर्शी जी, क्या लगता है, क्या मेंटेनेंस की खामी हो सकती है जिसकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई? अब ये तो जांच के बाद देखिए सामने आएगा कि शेड्यूल पे इसकी सर्विसिंग वगैरह हो रही थी कि नहीं हो रही थी इस प्लेन की। अर्शी जी, क्योंकि एक यूजर ने ये अपने एक्स अकाउंट पे ये पोस्ट भी किया है कि एसी जो है वो खराब थी, एसी वर्क नहीं कर रही थी जब फ्लाइट जो है दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। उस दौरान एक यूजर ने ये पोस्ट किया था एविएशन के तमाम अधिकारियों को टैग करते हुए। तो क्या ये माना जाए कि फ्लाइट में कुछ ना कुछ खामी थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, अगर एसी काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ फॉल्ट था उसके अंदर, और सेंसर बेस्ड सब सिस्टम आजकल है ज़्यादातर, तो हो सकता है कि यही फॉल्ट कुछ रहा और उसको यहाँ पे इनको रोक करके ठीक करना चाहिए था अहमदाबाद में। उसको इग्नोर करके अगर टेक ऑफ कर गए तो हो सकता है वो फॉल्ट कहीं और उसने पहुंचा दिया, फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, किसी और सेंसर को उसने डिस्टर्ब कर दिया। ये सब चीजें हो सकती हैं, संभावना है इसकी, लेकिन एक एंगल ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये जो फॉल्ट था वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोरेंस की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तृप्ति हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस हादसे से जुड़ी हुई, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इस दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। अहमदाबाद से टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ था। एयर इंडिया का विमान AI 171 जो हादसे का शिकार हो गया, 1:38 पर दोपहर में उड़ान भरी थी और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ, इसकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। कई सवालात खड़े हो रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत, दुखद खबर इस वक्त की। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिनमें से एक यात्री सुरक्षित है। तृप्ति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। तृप्ति, अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नहीं रहे, इस दुखद हादसे में उनकी मौत हो गई है। तृप्ति जी मैम, अब मुहर लग गई है और आधिकारिक रूप से सूचना दे दी गई है कि विजय रूपाणी अब नहीं रहे और बचने वालों में एक ब्रिटिश नागरिक है। अब उसी से पूरा हाल पता किया जाएगा कि एक्चुअल में उस समय विमान के अंदर क्या चल रहा था। हमने जो भी तस्वीरें देखी वो बाहर की देखी, लेकिन अब जो व्यक्ति जिंदा बच गया है वो अंदर की बात बताएंगे कि हादसे से पूर्व क्या हो रहा था। और जहां तक रही पायलट की लापरवाही की बात, तो मैम कोई भी पायलट इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर अपने विमान में सवार यात्रियों की जिम्मेदारी होती है, साथ साथ उसकी अपनी जान भी जुड़ी होती है। बिल्कुल। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इस
हादसे में मौत हो गई है। ये दुखद खबर, और इस खबर पर मुहर लग चुकी है क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, और अब ये इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब नहीं रहे। जी, इसकी जानकारी तो मिल गई थी, जो थोड़ी बहुत जो होती है कि जब तक विश्वसनीय सूत्र पुष्टि नहीं कर देते हैं तब तक आदमी को थोड़ी उम्मीद बंधी रहती है। जैसे अभी ऐसा मालूम हुआ था कि सारे लोग जो है वो शिकार हो गए हैं इसके, लेकिन एक व्यक्ति बच गया है, रमेश विश्वास कुमार जो है वो बच गए हैं। तो उसी तरीके से कुछ उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लापरवाही और अनुशासनहीनता से खुद को बचाने की। अभी फुटेज में देख रहा था कि गृह मंत्री वहां पे पहुंचे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी बारात जा रही है, आगे पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत सारे किस्म के लोग हैं उनको घेरे हुए हैं, मीडिया भी भाग दौड़ कर रहा है, सुरक्षा कर्मी भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं कोई अनुशासन नहीं है। इतने दुख की घड़ी में वो व्यक्ति देखने गए हैं, वहां भी अनुशासन नहीं है कि करीने से किनारे खड़े होके आप कवरेज कर ले और वहां पे जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उनको दखल न दें, जो मिनिस्टर गए हैं वो चीजों को ठीक से देख पाए, उसमें हस्तक्षेप ना करें। नेता लोग भी भीड़ में उसमें घुसे चले जा रहे हैं, सबको अपनी तस्वीर की चिंता है, ऐसा लग रहा है। ये सब चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो संवेदनहीनता है वो नहीं खत्म हो रही है। अनुशासन इस वक्त जरूरी है। इस दुख की घड़ी में लोगों को अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। जो गृह मंत्री वहां पर गए हैं जायजा लेने, उनको अपना काम करने देना चाहिए, ना कि इस पूरी खबर में अपना निजी स्वार्थ, निजी हित देखना चाहिए। तृप्ति, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और वो जायजा लिए जा रहे हैं। हालांकि लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पूरे खबर पर पल पल नजर जमाएंगे और सभी सरकारी अमले, सारे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, अस्पताल, सभी अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी और पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के हॉस्पिटलों में लोगों की भीड़ लग चुकी है और पोस्टमार्टम हाउस पूरी तरह से भरा हुआ है। और ऐसे में अमित शाह का वहां जाना लोगों की जख्मों को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संवेदना लोगों के दुख के साथ ही बनेगी, साथी तो बनेगी। बिल्कुल तृप्ति, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अर्शी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये जो तस्वीर आज देखने को मिली है, ऐसे हादसे जो है वो उन पर ब्रेक लग जाए, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बकायदा ट्रेनिंग ले रखी है? देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, समय पे सर्विसिंग वगैरह हो, और जो छोटे से छोटे फॉल्ट भी अगर नज़र में आते हैं तो उसका जब तक पूरी तरह से ठीक ना करा लिया जाए तब तक उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सर्विसिंग क्योंकि और छोटी सी गलती भी कभी बड़ी हो जाती है और वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है आपके पास। कब इतनी बड़ी और इतनी भयावह हो जाती है, उसके बाद आपके पास विकल्प नहीं बचता है, तो बेहतर है कि हम पहले ही ऐसे हादसों को टालने के लिए मेंटेनेंस पे ध्यान दें, सर्विसिंग पे ध्यान दें। टेक्निकल फॉल्ट अगर कहीं कोई खामी दिख रही है तो उस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी। बताया कि एसी खराब होने की सूचना थी, तो अगर सूचना थी तो उसको प्रॉपर ठीक करना चाहिए था और ये चेक होना चाहिए था कि इसके अलावा कुछ और फॉल्ट तो नहीं है। बिल्कुल, उसका तो इसके पीछे क्या वजह रही, ये भी इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये लंबी दूरी की फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन में लैंड करती फ्लाइट, और ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इस तरीके की लापरवाही हो जाती है, 241 लोगों की जान चली जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो क्रिएट करता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद अर्शी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये दर्दनाक, खौफनाक हादसा और अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा विमान हादसा, जहां पर एक प्लेन
क्रैश होता है टेक ऑफ के जस्ट बाद, तुरंत बाद। इसके पीछे वजह क्या है ये अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन 241 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।